नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में जीविका की जो नई वैकेंसी आई हुई है उसका फॉर्म भर के हम आपको दिखाएंगे स्टेप बाय स्टेप। तो आप लोग अगर जो इसमें फॉर्म भरना चाहते हैं तो आप ग्रेजुएशन है या फिर 12th पास है तो आप इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भरने का जो लास्ट डेट है वो 18/8/2025 रखा गया है। इसका जो डिटेल नोटिफिकेशन आप देखना चाहते हैं तो इस वेबसाइट पर आएंगे जो कि है brlps.in और इसमें करियर सेक्शन में आएंगे तो यहाँ पे सेकंड नंबर पे ही वो जो एडवर्टाइजमेंट है वो दिखाई दे देगा। इस पर क्लिक करेंगे आप सेकंड नंबर पे प्लस वाले आइकन पे, तब आप लोगों को दिखाई देगा यहाँ पे द लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन इज 18/8/2025 और यहाँ पर रजिस्ट्रेशन लॉगिन और उसके साथ ही जो हेल्प डेस्क का नंबर भी दे दिया गया है। पहले यह नहीं था क्योंकि कल ही इसका डेट था जारी करने का, लेकिन अभी जारी नहीं हुआ था। आज जारी किया गया है इसका लिंक जो है अप्लाई करने का। और यहाँ पे डिटेल नोटिफिकेशन पे क्लिक करके आप इसका जो नोटिफिकेशन है वो भी डाउनलोड करके देख सकते हैं। यहाँ पे हम आपको अप्लाई करने का प्रोसेस हम बताने वाले हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे क्लिक फॉर यूजर रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे एक नया जो लिंक है वो खुल जाएगा और यहाँ पे फॉर्म खुल रहा है। इस वेबसाइट पे आने के बाद से यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आएंगे, यहाँ पे क्लोज करना है, उसके बाद से यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक करना है। उसके बाद नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद से यहाँ पे रजिस्ट्रेशन वाले सेक्शन में आपको यहाँ पे अपना नाम डालना होगा, फिर यहाँ पे अपना मिडिल नेम डालना होगा और यहाँ पे अपना लास्ट नाम डालना होगा। जैसे कि किसी ABC कुमार यादव हैं तो उनका ABC यानी कि ABC और यहाँ पे कुमार और यहाँ पे यादव। और मान लीजिए किसी का नाम है ABC यादव तो ABC लिखेंगे, मिडिल नेम नहीं डालेंगे और यादव डालेंगे। उसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पे आप लोगों को हैव यू चेंज योर नेम, अगर जो दूसरा नाम है कोई तो यहाँ पे एस पे क्लिक करेंगे, नो पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना होगा। यहाँ पे जब क्लिक करेंगे तो ड्रॉप डाउन बटन आएगा, इस पर आप लोग क्लिक करके और अपना जो डेट ऑफ बर्थ है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे डेट ऑफ बर्थ उसके हिसाब से आपका जो है यहाँ पे 25 जुलाई 2025 तक का आपका जो उम्र कितनी हुई ये यहाँ पे बता देगा। उसके बाद से यहाँ पे जो आपका जेंडर है वो सिलेक्ट करना है, या मेल है या फीमेल है। उसके बाद से नीचे आएंगे तो यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना होगा। देखिए यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना होगा और वही मोबाइल नंबर फिर से कंफर्म करके यहाँ पे डालना होगा। फिर से यहाँ पे जो आपका ईमेल आईडी है वो डालना है, फिर से यहाँ पे ईमेल आईडी वही डालना है, वही ईमेल आईडी फिर से दोबारा डालना है। नीचे आने के बाद से यहाँ पे जनरेट OTP पे क्लिक करना है। यहाँ पे देखेंगे जनरेट OTP पे क्लिक करना है। जैसे ही आप जनरेट OTP पे क्लिक करेंगे आपके ईमेल आईडी मोबाइल नंबर पे OTP जाएगा। तो चलिए हम ये प्रोसेस करते हैं और OTP भेज के दिखाते हैं आपको। जैसे ही आप जनरेट OTP पे क्लिक करेंगे यहाँ पे कैप्चा बोला जाएगा डालने के लिए, जो भी कैप्चा होगा वो आप सही से यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद से सेंड OTP पे क्लिक करेंगे, आप सबमिट पे क्लिक करेंगे। सबमिट पे क्लिक करते ही काइंडली OTP जो है आपकी ईमेल आईडी पे आया है, वो ईमेल आईडी पे OTP आप देखना है। मोबाइल पे ये OTP नहीं गया होगा, ईमेल पे ये OTP गया होगा। तो ईमेल आईडी अपना चेक करेंगे, ईमेल आईडी पे ये वो OTP गया है। यहाँ पे जैसे ही OTP आप डाल देंगे, सही सही डालना है आपको, 6 अंक का OTP आया होगा। यहाँ पे वैलिडेट OTP पे क्लिक करेंगे, आपका जो OTP है वो वैलिडेट हो जाएगा। उसके बाद ओके पे क्लिक करेंगे, फिर नीचे आएंगे, यहाँ पे जो कैप्चा दिखाई दे रहा है वो कैप्चा आप लोगों को फिल करना होगा और उसके बाद से रीवेरीफाई पे क्लिक करना होगा। जैसे ही आप रीवेरीफाई पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे चेक बॉक्स पे मैंने क्लिक नहीं किया है, यहाँ पे चेक बॉक्स पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे रीवेरीफाई पे क्लिक करते हैं। रीवेरीफाई पे क्लिक करते ही आपका जो है नाम है वो आ जाएगा, फर्स्ट नेम आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे जो लास्ट नेम है वो यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे मिडिल नेम लास्ट नेम यहाँ पे आ जाएगा, आपका मेल है कि फीमेल है ये आ जाएगा। उसके बाद से यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ सही है कि नहीं ये मिला लीजिएगा आप। जो भी डिटेल सही होगा वो यहाँ पे उसके सामने क्लिक करते जाना है और मिला लेना। अगर जो कुछ गलती है तो ऊपर जाके आप इसे सुधार कर सकते हैं, फिर से दोबारा भर के फॉर्म आप सुधार कर सकते हैं, लेकिन ये गलती नहीं होना चाहिए जितना आपने रजिस्ट्रेशन में जो फॉर्म डाला। अब उसके बाद यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करना है। सबमिट पे क्लिक करते हैं यहाँ पे ओके पे क्लिक करना है। ओके पे क्लिक करेंगे, ओके पे क्लिक करते ही आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आ जाएगा। यहाँ पे वो रजिस्ट्रेशन आप नंबर आप सेव कर लेंगे, आपके ईमेल आईडी पर भी ये रजिस्ट्रेशन नंबर गया होगा। यहाँ पे क्लोज करेंगे, जो भी डिटेल है वो यहाँ पे सामने आ जाएगी आपके साथ आपके पास। यहाँ पे पोस्ट सिलेक्शन के लिए बोल रहा है, यहाँ पे सेकंड नंबर पे आप लोगों को पोस्ट सिलेक्शन का बता रहा है, यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे नीचे आप लोगों को दिखाई देगा क्लिक हियर टू अप्लाई फॉर पोस्ट, यहाँ पे क्लिक करेंगे, वेट करेंगे थोड़ा सा। उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म ये खुल चुका है, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर आ गया होगा अपने आप ही। यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर आ गया, आपका नाम, आपके पिताजी का नाम यहाँ पे डालना होगा और यहाँ पे माताजी का नाम डालना होगा। यहाँ पे मैरिटल स्टेटस आप लोग सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे अपने पिताजी का नाम डालना है और यहाँ पे अपना माताजी का नाम डालना है। उसके बाद यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी अपने से ही फिल होके आ जाएगा।
नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद से आप लोगों को लेवल जो है ब्लॉक लेवल वैकेंसी और यहाँ पे पोस्ट सिलेक्शन के लिए बोल रहा है। आप जो भी जिसके लिए फॉर्म को भरना चाहते हैं वो फॉर्म के लिए यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, कौन से जो पोस्ट है उसके लिए फॉर्म भरना चाहते हैं। आप लोग जो भी पोस्ट सिलेक्ट करेंगे उसके हिसाब से आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो होना चाहिए। और यहाँ पे ऑफिस असिस्टेंट का अगर देते हैं तो आप लोगों को कंप्यूटर चलाने का नॉलेज होना चाहिए, टाइपिंग होना चाहिए। अकाउंटेंट के लिए बीकॉम है आपके पास तो भर सकते हैं। एरिया कोऑर्डिनेटर के लिए बस स्नातक चाहिए। लाइवलीहुड स्पेशलिस्ट के लिए भी आप स्पेशल एक डिग्री चाहिए। और ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए सिर्फ स्नातक पास हैं तो आप फॉर्म को भर सकते हैं। यहाँ पे कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर सिर्फ 12th महिलाएं हैं तो सिर्फ 12th पढ़ी हैं तब भी आप फॉर्म भर सकते हैं। अगर जो कोई पुरुष भर रहे हैं तो उनको स्नातक चाहिए। यहाँ पे IT एग्जीक्यूटिव भी यहाँ पे बीकॉम चाहिए इनको, या फिर कंप्यूटर में कोई अच्छी डिग्री है, BCA है या फिर BTech है तो आप इस फॉर्म को भर पाएंगे इस पोस्ट के लिए। तो हम चलते हैं, यहाँ पे भरने वाले हैं हम एरिया कोऑर्डिनेटर की। यहाँ पे क्लिक कर दिए, उसके बाद से पोस्ट का कोड आ जाएगा अपने आप ही। यहाँ पे इंडियन पे क्लिक करना है। उसके बाद से यहाँ पे बोला रहा है कि आप बिहार के डोमिसाइल यानी कि बिहार के मूल निवासी हैं, तो हाँ मैं बिहार का मूल निवासी हूँ। अगर आप बिहार के मूल निवासी नहीं है तो नो पे क्लिक करेंगे। आप लोगों को रिजर्वेशन का फ़ायदा नहीं मिलेगा अगर जो बिहार के निवासी नहीं है तो। यहाँ पे अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे, BC हैं, EBC हैं, SC हैं, ST हैं, जो भी हैं वो सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद से आपसे सर्टिफिकेट नंबर पूछा जा रहा है, कैटेगरी सर्टिफिकेट नंबर, यानी कि जो आपने NCL सर्टिफिकेट बनवाया होगा, नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट, उसका जो है यहाँ पे सर्टिफिकेट का नंबर यहाँ पे देना जरूरी है। तो यहाँ पे अपना जो सर्टिफिकेट का जो अथॉरिटी का नाम है जहाँ से आपने बनवाया था वो लगेगा। यहाँ पे आप जिस डेट को वो आया है वो डेट लगेगा और यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर, सीरियल नंबर लगेगा। उसके बाद नीचे आएंगे आप। नीचे आने के बाद से यहाँ पे डोमिसाइल सर्टिफिकेट का डिटेल मांगा जा रहा है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट किसने जारी किया है वो बताएंगे आप। और यहाँ पे डोमिसाइल सर्टिफिकेट का इशू डेट डालेंगे और यहाँ पे सीरियल नंबर डालेंगे। यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि सर्टिफिकेट इशूइंग अथॉरिटी क्या डाला जाए, तो इशूइंग अथॉरिटी जो उस समय प्रभार में होंगे, जिनका नाम उस पर सर्टिफिकेट पे होगा, उन्हीं का नाम यहाँ पे डालना होगा, जो कि साइन किए होंगे उस फॉर्म पे। यहाँ पे अपने शरीर पे कोई विजिबल मार्क्स जो है, मोल मार्क हो या फिर कटा फटा जो भी हो, वो यहाँ पे देना है। उसके बाद से नीचे आ जाएंगे आप। नीचे पैन कार्ड है या नहीं है, यस, अगर जो है तो यस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपका पैन कार्ड नंबर और पैन कार्ड पर जो नाम है वो पूछा जाएगा। और आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है या नहीं है, यस या नो पे क्लिक करेंगे। वोटर ID है तो यस पे क्लिक करेंगे, नहीं है तो नो पे क्लिक करेंगे। यस पे क्लिक करेंगे तो आपको वोटर ID का कार्ड और उसका नंबर डालना होगा। उसके बाद यहाँ पे नीचे आएंगे, पासपोर्ट अगर जो आपके पास है तो यस पे क्लिक करेंगे, नहीं है तो नो पे क्लिक करेंगे। और हम नो पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे चेक बॉक्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। या सब सबमिट पे क्लिक करेंगे, आपका डाटा सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। यहाँ पे ओके पे क्लिक करेंगे। अगला डिटेल जो है वो एडिशनल डिटेल है। यहाँ पे PWD कैटेगरी से आते हैं या नहीं आते हैं, यहाँ पे नो पे क्लिक करेंगे। आप अगर जो हैंडीकैप्ड है, 40% से ज़्यादा आपके पास डिसेबिलिटी है तो येस पे क्लिक करेंगे और अपना डिटेल डालेंगे। यहाँ पे नो पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे अगर जो डिपार्टमेंट का एम्प्लॉई है तो यहाँ पे येस पे क्लिक करेंगे, नहीं तो नो पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे अगर जो कहीं काम कर रहे हैं तो यहाँ पे येस पे क्लिक करेंगे, नहीं तो नो पे क्लिक करेंगे। और उसके बाद नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद से यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि यदि आपने BRL मतलब इसमें काम जीविका में कभी काम किए हैं या नहीं किए हैं, वहाँ से हटाया गया है या नहीं किया हटाया गया है। तो यहाँ पे सभी पे नो पे क्लिक करेंगे। यहाँ उसके बाद से सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, डाटा सेव हो जाएगा। ओके पे क्लिक करेंगे। उसके बाद से अपना डिटेल जो है फिल करेंगे। यहाँ पे आपका जो डिटेल है वो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आपका एड्रेस क्या है। यहाँ पे अपने गाँव का नाम डालिएगा या फिर ग्राम का नाम, पंचायत का नाम जो भी है यहाँ पे डालिएगा। यहाँ पे अपने पोस्ट और जिला का नाम डालिएगा। यहाँ से अपने कंट्री का नाम सेलेक्ट करिएगा। उसके बाद से यहाँ पे जो स्टेट है वो स्टेट का नाम सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट का नाम सेलेक्ट करना है, जिस डिस्ट्रिक्ट से आते हैं यहाँ पे पिन कोड डालना है। अगर जो परमानेंट एड्रेस और करेस्पॉन्डेंट एड्रेस, अगर जो आपका वर्तमान पता और अस्थायी पता एक ही है तो यहाँ पे इस पे क्लिक करेंगे, अपने आप ही नीचे भरा हुआ आ जाएगा। उसके बाद नीचे आ जाएंगे। नीचे आने के बाद से यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे ओके पे क्लिक करेंगे। ओके पे क्लिक करते ही आपका क्वालिफिकेशन डिटेल मांगा जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले मांगा जा रहा है 10th का डिटेल, तो यहाँ पे 10th का डिटेल डालेंगे आप। यहाँ पे बोर्ड का नाम डालेंगे, जिस भी बोर्ड, बिहार बोर्ड से आते हैं या फिर जिस भी बोर्ड से आते हैं। उसके बाद से यहाँ पे स्कूल का नाम डालेंगे, जिस स्कूल से पढ़े हैं। उसके बाद यहाँ पे परसेंटेज में आपने मार्क्स देखना चाहते हैं या फिर जिस GPA में मिला है, तो जैसे आप लोगों को मिला है वैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे। हम परसेंटेज पे क्लिक करते हैं। उसके बाद आपका जो मार्क्स जो पाए हैं वो डालना है और यहाँ पे फुल मार्क्स जो आता है वो डालना है। यहाँ पे
अपने आप ही यहाँ पे आपका जो परसेंटेज है वो कैलकुलेट करके आ जाएगा। यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे किस साल आपने पास आउट किया है। उसके बाद से यहाँ पे कौन से डिवीज़न फर्स्ट सेकेंड थर्ड कौन सा डिवीज़न पाए हैं वो सिलेक्ट करना है। जब ये भर लेंगे तब उसके बाद से दूसरा डिटेल आएगा, इंटरमीडिएट डिटेल भरने के लिए आएगा। यहाँ पे बोर्ड का नाम डालेंगे, स्कूल का नाम डालेंगे, सब्जेक्ट कौन सा लिए थे, ये मतलब आर्ट्स साइंस कॉमर्स जिससे भी आप किए थे वो सिलेक्ट करेंगे। यहाँ से आपका जो है परसेंटेज सिलेक्ट करेंगे। परसेंटेज जैसे ही सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे मार्क्स डालने के लिए आएगा। जो आपका ऑब्टेन मार्क्स है यानी कि आपने जो पाया हुआ था वो डालेंगे और उसके बाद से फुल मार्क्स जितना था वो डालेंगे। अपने आप ही यहाँ पे कैलकुलेट होकर आ जाएगा परसेंटेज। आपको परसेंटेज कैलकुलेट करने की झंझट नहीं है। उसके बाद से यहाँ पे आप कब पास हुए हैं यहाँ से डिवीज़न सेलेक्ट करना है। जब ये डिटेल डाल देंगे तब उसके बाद आपको लोगों को सब्जेक्ट स्पेसिफिक जो डिटेल हुए वो पूछा जाएगा, यानी कि आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है या क्या किया हुआ है, ग्रेजुएशन एनी डिसिप्लिन। उसके बाद से ग्रेजुएशन आपने पास किया है तो किस इंस्टीट्यूट के पास किया है, कॉलेज का नाम डालना है और उसके बाद से यहाँ पे सब्जेक्ट का नाम डालना है, मतलब कौन कौन सा सब्जेक्ट आपने जो ग्रेजुएशन में पढ़ा हुआ है। यहाँ पे अगर यहाँ पे इंस्टीट्यूट का के जगह पे आप लोग अपना जो है यूनिवर्सिटी का नाम डाल सकते हैं। इंस्टीट्यूट का नाम मत डालिएगा, यहाँ पे कॉलेज का नाम मत डालिएगा। उसके बाद यहाँ पे कितने तारीख को आप पास हुए हैं, आपका रिजल्ट कितने तारीख को मार्कशीट पे होगा वो डालेंगे आप, डेट और मंथ। उसके बाद से यहाँ पे आप लोगों को परसेंटेज सेलेक्ट करना है, कितना नंबर पाए थे आप ग्रेजुएशन में, और उसके बाद यहाँ पे फुल मार्क्स कितना होता है वो डाल के यहाँ पे जैसे ही आगे बढ़ेंगे आपका जो परसेंटेज है कैलकुलेट हो जाएगा। यदि आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है तो यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं, या फिर कोई डिग्री किया है, अदर कोई डिग्री है जैसे कि एडीसी किए हैं, या फिर जो भी डिग्री आप डालना चाहते हैं वो यहाँ पे डाल सकते हैं, अदर डिग्री। उसके बाद से नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद से यहाँ पे अगर जो कहीं काम किए हैं आप तो यहाँ पे काम करने का जो है पोस्ट कौन सा दिए थे, कितने तारीख से कितने तारीख के बीच में आप लोग काम किए थे वो यहाँ पे दिखाना है। उसके बाद से यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो चलिए हम सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, डाटा सेव हो जाएगा सक्सेसफुली और उसके बाद से पेमेंट पे आ जाएगा। पेमेंट पे क्लिक कर यहाँ पे डॉक्यूमेंट मतलब क्लिक करके यहाँ पे डालना होगा आपको। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट देखेंगे क्या क्या मांगा जा रहा है वो भी हम डिटेल देखते हैं। यहाँ पे देखिए आपका जो स्कैन जो पासपोर्ट साइज फ़ोटो चाहिए, और उसके बाद आपका सिग्नेचर चाहिए, यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए, क्लास सर्टिफिकेट यानी कि 10th का जो मार्कशीट मिलता है उसके साथ ही एक और मूल प्रमाण पत्र मिलता है वो लगाना है। उसके बाद से यहाँ पे मार्कशीट लगाना है 10th का। उसके बाद 12th का जो सर्टिफिकेट है वो लगाना है। उसके बाद 12th का जो मार्कशीट है वो लगाना है। अलग अलग सर्टिफिकेट ये होते हैं, मार्कशीट के जो मार्कशीट और सर्टिफिकेट में सर्टिफिकेट लगाइएगा। उसके बाद से दो और अलग अगर जो एडिशनल क्वालिफिकेशन है तो उसका सर्टिफिकेट यहाँ पे लगाना है, नहीं है तो कोई बात नहीं है। यहाँ पे डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो स्टेट का हमने डाला है वो यहाँ पे अपलोड करना है। उसके बाद से स्पेसिफिक अगर जो है यानी कि आप लोग ग्रेजुएशन का जो है सर्टिफिकेट यहाँ पे लगाना है। उसके बाद से ग्रेजुएशन का यहाँ पे मार्कशीट लगाना है। उसके बाद यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट लगाना है, कास्ट सर्टिफिकेट बनवाएंगे। उसके बाद यहाँ पे पैन कार्ड लगाना है, तो मैंने पैन कार्ड पे यस किया था तो पैन कार्ड लगाना है। उसके बाद से रिलेवेंट डॉक्यूमेंट अगर जो कोई है तो आप डाल सकते हैं। उसके बाद नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद से आपका नाम दिखा देगा और कितना पेमेंट करना है वो भी बता देगा। यहाँ पे ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे, ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद ये सभी डिटेल डालने के बाद से पे क्लिक करेंगे। उसके बाद से नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद से ये जो कैप्चा है वो कैप्चा यहाँ पर डालेंगे 512249। इस पर क्लिक करने के बाद से रीवेरीफाई पे क्लिक करेंगे, आप अपना पूरा डिटेल देख लेंगे। उसके बाद से सबमिट